दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अपने जीवन में कितने सफल हैं, तो इस वीडियो या बुक समरी को देखने वाले जितने भी लोग हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, वो अभी उतने सफल नहीं है जितना वो चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए हैं। क्या आपके पास स्किल नहीं है? नहीं, स्किल तो है। क्या आपके पास समय नहीं है? नहीं, समय भी है। क्या आपके पास संसाधन नहीं है? हाँ, कुछ लोगों के पास हो सकता है पर कुछ लोगों के पास नहीं हो सकता। लेकिन संसाधन का भी ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े से बड़े मुकाम पे बहुत कम से कम संसाधन में पहुंचते हुए हमने लोगों को देखा है। तो जब सब कुछ है आपके पास, तब आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जिनको सफलता मिल चुकी है उनके क्षेत्र में, चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, आखिर उनके पास भी तो ये तीन चीज़ भरपूर थी। और इन तीन चीज़ों के अलावा ऐसा क्या था जो शायद आपके अंदर नहीं है? तो वो चीज़ है अनुशासन, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। अब अगर आप इस वीडियो या बुक समरी को सुन के बोर होने वाले हो, तो फिर इतना समझ लो कि आपके अंदर वो एक ही चीज़ की कमी है, जो कि हम कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि अरे अनुशासन मतलब कि एकदम डिसिप्लिन रहो, लाइक कि एकदम कठपुतली रहो। लोगों को एकदम ऐसा लगता है कि एक जाल है, एक जेल है, उस जेल के अंदर जैसे कैदियों को रखा जाता है, भले कैदी कितना भी चीखे चिल्लाए, कितना भी रोए, उसे कोई देखने नहीं आता। लोगों को अनुशासन का मतलब यही लगता है, जिसका मतलब है सख्ती, पाबंदी, बोरिंग सी जिंदगी, ऐसी तस्वीर बनती है। लेकिन शेल्डन हॉर्वे की किताब है, जिस किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन, और इसमें ये कहते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को बांधना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। मुक्त यहाँ पे इस मायने से है कि जब हम अपने लक्ष्यों और आदतों यानी कि हैबिट्स पर कंट्रोल पा लेते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता को जी पाते हैं। आज इस वीडियो और बुक समरी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन को बदला। क्योंकि अनुशासन कैसे लाएं अपने जीवन में, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, ये ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। आपके जीवन में कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन कैसे आएगा, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर क्या है। तो कहानी की बात हम कर रहे थे, और यहाँ अगर इस कहानी की बात करें तो इस कहानी में हम आरव नाम के एक व्यक्ति की यात्रा के ऊपर हम बात करेंगे, और हम इस पूरे किताब को एक भाग के हिसाब से समझेंगे। पहला जो भाग है वो है आलस का चक्रव्यूह। आरव जो है वो महज 25 साल का है, एक साधारण सा नौजवान है, पढ़ाई भी ठीक ठाक में, नौकरी भी उसे मिली हुई थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी डिसिप्लिन में कमी। आप में से भी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हाल ही में नई नई नौकरी लगी होती है, तो शुरुआत के एक दिन एक हफ्ता जाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मुसीबत तब आती है जब वो आपके पूरे डेली रूटीन में धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ कि आरव जब इस चीज़ में एकदम ही नॉर्मलाइज हो गया, जब उसके लिए सब चीज़ें बिल्कुल एकदम नॉर्मल दिन की तरह होने लगी, तब उसको जैसे अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए जाना है, तो अलार्म सुबह 6 बजे बजता था, लेकिन वह बार बार स्नूज़ दबा देता था, जबकि उसके ऑफिस का समय था सुबह के 8 बजे तक। अब जाहिर सी बात है, अगर वो 6 बजे उठता तो वो समय पे जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसका मन उसके काम से ज़्यादा उसकी नींद पर नियंत्रण कर रहा है। ऑफिस का प्रोजेक्ट डेडलाइन से एक दिन पहले तक हाथ भी नहीं लगाता था। ये अक्सर लोगों ने कई बार देखा होगा। और हर सोमवार सोचता था कि जिम शुरू करूँगा, लेकिन बुधवार तक छोड़ देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सवाल था कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। वह जानता था कि उसके भीतर क्षमता तो है, लेकिन उसकी आदतें टाल मटोल उसे पीछे खींच रही है। दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था, भाई तू चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, पर तेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। आखिर क्या है इस कंसिस्टेंसी? इसी बात को लेकर आरव को एक चीज़ जो दिल पर चुभ गई, वो है इसको मैं समझूंगा कि ये क्या है। इसी चीज़ की खोज में कि आखिर ये कंसिस्टेंसी है क्या, आरव पहुंचता है एक बुक स्टोर पे, यानी किताब से मुलाकात करने। एक दिन उसने एक बुक स्टोर में शेल्फ में एक किताब देखी, जिस किताब के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू बी डिसिप्लिन, रिटन बाय शेल्डन हॉर्वे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अनुशासन सज़ा नहीं है, बल्कि आत्मा आज़ादी का मार्ग है। अब उसे लगा कि मेरी खुद की आज़ादी का मार्ग है, ये क्या बात हुई? तो आरव ने उसी समय ठान लिया कि वह इस किताब की सीख, यानी कि इस किताब के सभी भागों, सभी अध्यायों को बहुत ध्यान से समझेगा, सीखेगा, और ना केवल सीखेगा, उसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारेगा। जिसमें उसको पहला भाग मिलता है लक्ष्य की शक्ति। किताब की पहली सीख थी कि बिना लक्ष्य अनुशासन संभव ही नहीं है। आरव ने डायरी में अपने लिखा था कि
कि बड़ा लक्ष्य अगले 1 साल में उसे मैनेजमेंट का एग्जाम पास करना है। याद रहे कि आरव अभी एक सक्रिय तौर पे एक नौकरी पे लगा हुआ है, उसके बावजूद उसने अपना एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके छोटे लक्ष्य क्या थे वो भी समझो, क्योंकि उसे मैनेजमेंट की जो है एग्जाम तो पास करना है, लेकिन हर चीज़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी उस चीज़ पे हाथ लगाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दिया। जैसे महज वो रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करेगा, हर 1 हफ्ते में मॉक टेस्ट देगा और हर महीने 2 किताबें पढ़ेगा। उसने ऐसा महसूस किया कि जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो दिमाग खुद रास्ता ढूंढने लगता है कि इसको मैं इस तरीके से करूँगा। वहीं आपको दिमाग में क्लियर है कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो, अब आप एक्टर बनोगे कैसे? क्योंकि आपके दिमाग में कोई सवाल हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ हो। अब ये सबके दिमाग में होता है कि भाई मुझे करना है, लेकिन उसने अपना रास्ता ही क्लियर नहीं किया। सिर्फ मुंबई पहुंच जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुंबई में जाके कैसे ऑडिशंस देने हैं आपको ये पता होना चाहिए। ऑडिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किस डेट पे होते हैं, किस शोज़ के हो रहे हैं, किस फिल्म के हो रहे हैं, कौन सा रोल है, कितना मेरे को वहाँ पे वेज मिलेगा, या इसके अलावा मेरा उस काम से कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब तक माइंड में क्लियर नहीं होगी, आपका माइंड रास्ता बना ही नहीं सकता। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, वो है छोटे कदम बड़ी जीत। आरव पहले सोचता था इस बात को कि 2 घंटे पढ़ाई रोज़ उसके लिए असंभव है, लेकिन किताब में लिखा था कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ा, फिर 1 हफ्ते में उसने 40 मिनट पढ़ा, धीरे धीरे 2 घंटे हो गया और उसे पता ही नहीं चला। इसमें हम एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक स्टोरी लाइन है, एक मतलब स्टोरी तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसको अगर हम बहुत ध्यान से समझे कि एक व्यक्ति जो है इतना बलशाली हो गया कि एक दिन उसने एक अखाड़े में जाकर तकरीबन बहुत भारी एक भैंस को या सांड को नहीं पता, उसको उसने कंधे पे उठा लिया, जो कि किसी और बलवान आदमी के लिए वो संभव भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो भी इंसान नहीं था, वो भी इंसान ही था, लेकिन उसने अपनी इस ताकत का राज ये बताया कि सबसे पहले उसने शुरू किया था एक छोटे बछड़े को अपने कंधे पे उठा के घूमने से। ये करते करते बछड़े का जैसे साइज बड़ा हुआ, लेकिन उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसने तो उस चीज़ की आदत डाल ली ना खुद के अंदर। तो ये चीज़ हो गई, छोटे छोटे कदम हमें लेने पड़ेंगे। अगला जो है दिनचर्या का जादू। किताब कहती है, ये जो किताब की अगर हम बात करते हैं, कि शेड्यूल हमें कंट्रोल नहीं करता बल्कि हमें आज़ाद करता है। आरव ने सुबह की नई दिनचर्या बनाई कि सुबह 6 बजे उठना है, 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और फिर दिन के टॉप 3 टास्क करूंगा। टॉप 3 यानी प्रायोरिटी वाले टास्क। ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसको हम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से हमें समझ में नहीं आता कि ये काम करना मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। शुरुआत में मुश्किल लगा होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी ये आदत बन गई। अगला भाग है वो है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम कंट्रोल। समय कैसे बनता है? आरव हमेशा एक बात कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ों को उसने कभी समझा ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों को उसने कभी मैट्रिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसके उस काम को करने में एक्चुअली में समय लग कितना रहा है। लेकिन किताब ने उसकी सोच बदली। समय नहीं होता, समय निकाला जाता है। उसने जो है एक तरीका अपनाया जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। उसने अपनाई 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 4 पोमोडोरो, 2 घंटे बिना थके पढ़ाई हो गई। कितना आसान तरीका है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। अब उसे लगा कि उसके पास सचमुच बहुत ज़्यादा समय है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु और कहीं ना कहीं लोगों की सबसे बड़ी समस्या, प्रोक्रेस्टिनेशन से जंग, यानी कि टालना कैसे छोड़ें। टाल मटोल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। किताब ने उसे एक शक्तिशाली नियम सिखाया, 5 सेकेंड रूल। जब भी उसका मन पढ़ाई टालने का करता है, वह गिनती करता है 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका दिमाग ट्रेन हो गया और अब काम करना शुरू करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक आसान हो गया। अगला जो भाग है वो है आदतें और खुद पर कंट्रोल। आरव ने देखा कि मोबाइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने पढ़ाई के दौरान फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। नई आदतें जोड़ने के लिए उसने हैबिट टेकिंग तरीका अपनाया। इसका मतलब क्या होता है? चाय के बाद 10 मिनट वोकेबुलरी, यानी कि चाय के बाद 10 मिनट में कुछ वोकेबुलरी सीखूंगा, फिर डिनर के बाद 20 मिनट में रिवीजन करूंगा। ये चीज़ उसने अपने जीवन के बहुत छोटे से भाग में ऐड किया, लेकिन इस छोटे से भाग में ऐड करने से वो अनुशासन के बोझ नहीं बल्कि जीवन शैली में आ गया है। 7वां भाग और ज़रूरी भाग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। इसको अगर और सिंपल भाषा में कहे तो जिम्मेदारी। किताब की एक और सीख थी जवाबदेही। आरव ने अपने दोस्त, एक था उसका जिस दोस्त का नाम था समीर, उसको कहा हर रविवार मेरी रिपोर्ट तुम मुझसे शेयर करूंगा। अब उसको ये चीज़ बोल के उसने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और जवाबदेही भी ले लिया।
क्योंकि एक कहावत है ना कि मर्द की ज़बान कभी फेल नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर वो उसकी ज़बान फेल होती तो उसकी इज्जत भी डाउन होती। अब उसे पता था कि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, कि इससे उसकी कंसिस्टेंसी और मजबूत हो गई। तो उसने इसको एक अलग परसेप्शन से देखना शुरू किया। अगला भाग, असफलता और सीख। लोग अक्सर रोते रहते हैं इस बात को लेकर कि मुझे इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे कम योग्य व्यक्ति, कम जानकार व्यक्ति आपसे जल्दी ओवरटेक कर जाता है। तो कभी ना कभी आपको समझना चाहिए कि हर एक चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें छुपी रहती है। असफलता और सीख। एक दिन उसने मॉक टेस्ट दिया, मान लो आरव ने, और बुरी तरीके से फेल हो गया। पहले तो उसका मन काफ़ी किया कि ये सब छोड़ दे यार, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन किताब में लिखा था, असफलता अनुशासन का दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। समझो, देखो कहाँ गलती हुई है। उसने अपनी गलतियां लिखी, सुधार किया और धीरे धीरे वह अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया मानने लगा। अगला भाग, प्रगति का उत्सव। किताब में एक बात लिखी थी, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। तो आरव ने जब भी कोई लक्ष्य पूरा किया, सबसे पहले उसको अपने जॉयफुल एंजॉयमेंट के तौर पे उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे अगर वो कोई भी अपना कोई लक्ष्य कंप्लीट करता तो नई किताब खरीदने चले जाता, या पसंदीदा खाना खाना शुरू कर देता, या दोस्तों के साथ घूमने लगता। लेकिन ये सारे काम वो तब करता जब उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य उसका कंप्लीट हो जाता, और ऐसे छोटे छोटे इनाम और उसे बड़े लक्ष्यों की ओर और खींचते रहे। और 10वां और सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, नया आरव। इतने सारे बिंदुओं को फॉलो करके हमारा जो आरव पहले अनुशासनहीन था, अपने काम को समय से नहीं कर पाता था, अनुशासन की मिसाल बन गया। 12 महीने बाद आरव वही इंसान नहीं रहा। वह हर दिन अनुशासित ढंग से जीता था, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, एग्जाम पास हो गया था। लेकिन असली जीत ये नहीं थी, अब वह अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद बन चुका था। अब लोग उससे पूछते थे, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता है भाई? वो मुस्कुराकर जवाब देता है, अनुशासन बोझ नहीं, अनुशासन ही असली आज़ादी है। तो इस किताब के अंदर हमें बस कुछ ही बातें समझने की ज़रूरत है, और वो शेल्डन हॉवे की किताब और आरव की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है, वो ये कि अनुशासन का मतलब होता है लक्ष्य, छोटे कदम और सही आदतें जब मिल जाती हैं तो ही अनुशासन बनती है। असफलता रास्ते रोकने वाली नहीं, रास्ता दिखाने वाली भी होती है। बस समझने की बात है कि गलती हुई कहाँ। अनुशासन का मतलब पाबंदी नहीं बल्कि आत्ममुक्ति है।